जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ये उन दोनों सेनाओं में तीर पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सहोदरों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद और गुरुजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 सैनिक लगभग 40 लाख समकक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 सैनिक 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की संख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चिंतन है। इस प्रकार खड़े हुए इन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक करने लगा क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो अपना परिवार ही है। अतः बोला, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, हाथ में गांडीव गिरता है तो त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को ज्वरन सा हो आया। सत्य हो उठा कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। वह कहता है, अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? संपूर्ण परिवार युद्ध की मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय से मिलने वाली राज और राज से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वह कहता है, कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, हमें राज या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों इस पर कहता है? हम जिनके लिए राज भोग और सुखादि इच्छित है, वह भी इच्छित है, वही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग, सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ इन्हें भोगने की थी, किंतु जब
सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं, तो मुझे सुख राज या भोग नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे, इनके अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तब तक ये वासनाएं भी रहती है। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार मित्र स्वजन की मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थी, विजय प्रिय थी, किंतु इनके लिए थी। जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोग से क्या प्रयोजन। इस युद्ध में मारना किसे है। इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, सुहू, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं। हे मकसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। 18 क्षौणिक सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या है। प्रस्तुत अनुरागी अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी समकक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि वे भजन करें, उस परम सत्य को पाले, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ संघर्ष को समझता है कि उसे किस से लड़ना है, तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृद मित्र और गुरुजन साथ रहे, सभी सुखी रहे और इन सब की व्यवस्था करते हुए वह परम सत्य स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब तक समझता है कि आराधना में अग्रस्त होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इस संबंध का मोह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घरवाले के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव मोह समाप्त कहाँ हुआ। जहाँ तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के सह अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। उन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है। तुलसीदास कह, चित बिलासा जग बुझित बूझे, मन का ही प्रसार जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत के ही जीत लिया। गीता केवल अर्जुन ही अधीन था ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की दृष्टि राज सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोक के साम्राज्य को ही सुख की प्रकाष्ठा समझता था। उसके आगे भी कोई सत्य है, उसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात धृतता का राष्ट्र है, उसके उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन इत्यादि मोह मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो
जीवन यापन के लिए, तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है, वह अताई कहलाता है। किंतु प्रस्तुत इससे भी बड़ा अताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का समूह ही अताई है। इससे हे माधव, अपने माधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग नहीं है। स्वयं बांधव कैसे है? वो तो शत्रु थे। न वस्तु शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह मामा है, ससुराल है, स्वजन है, समुदाय का, यह सब अज्ञान ही है, अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे? मोह है तभी तक सुधुत है, हमारा परिवार है, हमारा दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महाभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली माँ के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रस्त हुआ दिखाई देता है। अतपि मोह के भ्रष्ट हुए ये लोग कुलनाश, दोष और मित्रद्रोह पाप को नहीं देखते। यह उनकी कमी है। फिर भी हे जनार्दन, कुलनाश होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? मैं ही पाप करता हूँ ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण को भी आरोप लगाया। अभी वह समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सदगुरु को शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझे, किंतु हम आप समझदार हैं। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश में दोष क्या है? कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुलाचार को भी सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। वे बासियन स्त्रियों को दूषित करने पर ब्रह्मशंकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मानता थी कि कुल की स्त्रियां दूषित होने से ब्रह्मशंकर होता है, किंतु श्री कृष्ण इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा सब रूप में जय गुरुदेव भगवान।